नमस्कार श्रोतागणों, कैसे हैं आप सभी? मैं आपकी स्टोरी टेलर रीत और आप सब सुन रहे हैं अनचाही मोहब्बत। आई होप सो पिछला पार्ट आप लोगों को पसंद आया हो और आपने उसे बहुत ज़्यादा इंजॉय किया हो। मैंने कोशिश तो की थी कि मैं आपको अच्छे से अपना जो पिछला एपिसोड है वो एक्सप्लेन कर पाऊँ और कई हद तक मैं कह सकती हूँ कि हाँ, कोशिश कई हद तक मैंने अच्छी की थी। चलिए अब देखते हैं उसके आगे। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जो सांझ है उसके दोनों हाथ प्रेरणा ने ग्रैब कर लिए थे और सांझ प्रेरणा से कह रही थी कि नहीं, इस बार नहीं, अगली बार। लेकिन प्रेरणा प्रेरणा कुछ सुनने के लिए रेडी ही नहीं थी, क्योंकि पिछली बार भी सांझ और प्रेरणा की इंटीमेसी बस यहाँ तक आके ही रुक गई थी। प्रेरणा धीरे से उसके कानों में झुकती है और कहती कि आज नहीं वाइफी, आज थोड़ा सा तो बनता ही है, तुम्हें थोड़ा महसूस करना और मुझे थोड़ा सा महसूस करवाना। और ऐसा कह के वो उसके हाथों को ऊपर की तरफ ग्रैब कर लेती है और उसे अच्छे से किस करने लगती है। अपने किस के साथ साथ वो अपने एक हाथ को सांझ की बॉडी पे एक्सप्लोर कर रही थी। उसे नेक से लेके चेस्ट से और चेस्ट से अब वो नीचे की तरफ जा रही थी। जैसे वो नीचे की तरफ पहुंच जाती है, जो सांझ है वो प्रेरणा के लिप्स पे थोड़ा सा बाइट कर देती है, जिसकी वजह से प्रेरणा जो है वो थोड़ा सा रुक जाती है और सांझ की तरफ देखने लगती है। सांझ उसकी तरफ देखते हुए कहती कि प्लीज़ अभी, प्लीज़ आज नहीं, मैं आज प्रिपेयर नहीं हूँ, प्लीज़ बाद में करते हैं ना, प्लीज़। आई प्रॉमिस मैं अगली बार पूरी तरह प्रिपेयर होंगी, प्लीज़। तो प्रेरणा स्माइल करने लगती है इस सांझ की ऐसी क्यूट क्यूट बातें सुनते हुए, और प्रेरणा सांझ के चिक्स पे किस करते हुए कहती है, तुम कितनी क्यूट हो ना सांझ, कोई तुमसे सीखे अपनी बातों को मनाना। लेकिन इस बार तुम्हारी ये क्यूटनेस कोई काम नहीं आने वाली। इस बार तो मैं तुम्हें वो एहसास, वो छुअन और तुम्हारे रूह तक पहुंच के ही रहूंगी, चाहे उसके लिए मुझे थोड़ा सा तुम्हें नाराज भी क्यों ना करना पड़े। सांझ कहती कि तुम इस बार मेरी बात नहीं सुनने वाले, सीरियसली नहीं। मैं तुम्हारी बात सुनूंगी ना, मैं ज्यादा नहीं करूंगी, पर हाँ थोड़ा सा जरूर। ऐसा कह के वो फिर से उसे सॉफ्ट किस करती है और उसके हाथ छोड़ देती है, क्योंकि वो समझ गई थी कि सांझ जो है वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं नर्वस के साथ साथ डर भी रही है। पहली बार, शायद उसके साथ ये पहली बार होने वाला था। प्रेरणा धीरे से उसके कानों की पास जाती है और कहती है कि पहली बार ऐसा होता है वैसे, और पर बहुत मज़ा आता है। तभी सांझ कहती है कि तुम्हें कैसे पता? एक मिनट, तुमने पहले किसी के साथ ये कर चुके हो क्या? तो प्रेरणा हंसने लगती है और कहती, अरे बुद्धू, मैंने किसी के साथ किया इसलिए मुझे पता होगा क्या? मैंने सुना है तुमने कुछ, मतलब तुम्हें, मैंने तुमसे कहा था ना कि जब मैं चली जाऊंगी तो तुम कुछ तो पढ़ लेना, जिससे तुम्हें पता चल जाए। हाँ, मैंने वो थोड़ी सी पढ़ी तो थी, पर क्या, वो मुझे पढ़ते पढ़ते थोड़ा सा शाय फील हो रहा, तो मैंने आगे नहीं पढ़ी। तो प्रेरणा हंसने लगती है और कहती, क्या तुम्हें वो भी नहीं पढ़ा? तुम्हें डॉक्टर किसने बना दिया सांझ? मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूँ, मैं गायनेकोलॉजिस्ट नहीं हूँ। तो ऐसा करके वो मुंह फुला लेती है। तो प्रेरणा जो है अपने दोनों हाथों से सांझ के चिक्स को पुल करती है और कहती, ओ ओ वाइफी, ठीक है, तो अब हम आपको गायनेकोलॉजिस्ट बना देते हैं, जस्ट वेट एंड वॉच। और उसे कह के उसे किस करने लगते।
अब वो धीरे धीरे उसके नेक पे किस करती है और फिर उसके चेस्ट पे आती है, चेस्ट पे किस करती है, फिर उसके स्टमक पे आती है और वहाँ किस करती है। और जैसे ही वो अम्बिलिकस से थोड़ा सा नीचे जाने वाली थी तभी सांझ उसको रोक लेती है, उसके शोल्डर को पकड़ लेती है और कहती, जैसे ही उस पकड़ती है तो प्रेरणा उसकी तरफ देखती तो सांझ कहती कि आर यू श्योर कि हमें आज ही करना है ये सब। प्रेरणा जो है अपनी नज़रों से कहती कि हाँ मुझे आज ही करना है। अब क्या करे भाई, अपनी हॉबी को बार बार तो ना नहीं कह सकते ना। तो सांझ धीरे से कहते हैं ओके। क्या कहा तुमने सांझ, फिर से कहो। ओके बट प्लीज धीरे से। तो प्रेरणा जो है वो पहले रीजन के इलियाक क्रेस्ट की बॉर्डर लाइन पे किस करते हुए कहती कि मैं ओके आई प्रॉमिस स्लोली, ऐसा कहते हुए वो किस करने लगती हूँ। जब वो किस कर रही थी हिप जॉइंट पे तो वो अपने हाथों से जो सांझ है उसके थाइस को अपने हाथों से सहला रही थी, मानो उसे वहां पे एक वार्म फील देना चाहती हो। फिर वो अपने लबों की गर्माहट उसके थाई पे रखती है और उसके थाई पे किस करने लगती है, जिसकी वजह से उसकी चुवन से सांझ जो है वो मदहोश होने लगती है और अपने दोनों हाथों से जो तकिया था उसे ग्रैब कर लेती है और उसे मानो दबाने लगती है उस तकिए को। अपनी जो मैं अब क्या कहूँ उस फीलिंग को मैं, जिसे मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकती। बस एक्साइटमेंट, बेचैनी, एक अलग सी खुशी, सब कुछ मिक्स फीलिंग थी जो उस तकिए पे दबा रख कर या उसे पकड़ कर निकाल रही थी। प्रेरणा थोड़ा रुक जाती है और सांझ की तरफ देखती है और स्माइल करने लगती है। उसे समझ में आ गया था कि अब उसकी वाइफ शायनेस से ज़्यादा फीलिंग पर उसका ज़्यादा जो ध्यान है वो उसके फीलिंग पे चला गया है, ना कि शाइनेस पे। वो अच्छे से उसके एक थाई पे किस करती है और दूसरे थाई को सहलाने लगती है। फिर वो अपने हाथों से जो है वो लोअर साइड के हिप जॉइंट पे सहलाने लगती है और ऐसे ही वो वहाँ पे थोड़े बहुत किसेस करते हुए उस कह सकते हैं कि सांझ के रूह तक पहुंच गई थी किस करते करते। और वहाँ पे वो बहुत प्यार से पहले तो अपने फिंगर से टच करती है। जैसे ही वहाँ पे फिंगर से टच करती है सांझ की जो बॉडी है वो मानो सिहर से जाती है उस टच से। वहाँ पे पहली बार किसी और का टच हुआ था और वो भी इतना प्यारा और सॉफ्ट वार्म टच। सांझ बहुत ज़्यादा जोर से अपनी उंगलियों से तकियों को बींच लेती है और गहरी गहरी सांसें लेने लगती है। प्रेरणा धीरे से वहाँ पे अपने हाथों से सहलाने लगती है। जैसे ही प्रेरणा वहाँ सहलाना शुरू कर देती है सांझ की सांसें फट रही थी और उसके मुंह से एक मधुर संगीत प्रेरणा के कानों में पहुंच रहा था। संगीत की धुन इतनी प्यारी लग रही थी ना प्रेरणा को कि उस धुन के साथ उसकी उंगलियां थिरक रही थी, मानो कह रही हो कि अब अब वो वक्त आ चुका है कि जब मैं और तुम एक हो जाएंगे।
और सहलाने के बाद वो उस जगह पे एक छोटी सी किस करती है और बस धीरे से अपने टंग का टच उस रूह को महसूस करवाती है। उस जगह को महसूस करवाती है। जैसे ही सांझ को वो वार्म टच महसूस होता है अपने लोअर बॉडी पे, मानो उसका दिल सिहर सा जाता है, पलक से एहसास से सिमट सा जाता है। वो अब द हैप्पीनेस ऑफ हेल में पहुंच चुकी थी और बस अपनी जो वेस्ट है उसे ऊपर की तरफ थोड़ा सा पुल कर देती है। जैसे वो ये करती है, प्रेरणा अपने दोनों हाथों को उसके वेस्ट के नीचे रखती है और वहां पे प्यार से सहलाने लगती है, मानो उसे शांत कर रही हो। और शांत शांत तो इतनी गहरी गहरी सांसें ले रही थी कि उसके चेस्ट की अप एंड डाउन मूवमेंट ही बता रही थी कि वो 1 मिनट में कितने हार्ट रेट दौड़ रही है। तब प्रेरणा थोड़ा रुक जाती है और वहां पे उसकी वेस्ट को थोड़ा सा सहलाती है और फिर धीरे धीरे अपने उन्हीं हाथों का एहसास दिलाते हुए उसके बैक से ऊपर तक आ जाती है और सांझ की तरफ देखने लगती है। जब सांझ को महसूस होता है कि प्रेरणा जो है उसके चेहरे के करीब है, क्योंकि उसकी गर्माहट सांझ को अपने चेहरे पे महसूस हो रही थी, सांसों की गर्माहट, तो सांझ अपनी आंखें खोल देती है और प्रेरणा की तरफ देखने लगती है। प्रेरणा ने सांझ को अच्छे से ग्रैब कर लिया था अपने हाथों में और वो उसके फोटो पे किस करती है और कहती है थैंक यू वेरी मच, मुझे ये एहसास इस जगह तक पहुंच कर देने के लिए। और क्या मैं आगे बढ़ूं? जब वो ये कहती है तो सांझ स्माइल करने लगती है और प्रेरणा के चिक्स पे किस करती है, उसके फोरहेड पे किस करती है, उसके नोज पे किस करती है और फिर उसके लिप्स पे, और पीछे होके कहती कि हाँ, बस यही कहना बाकी था कि प्रेरणा अपने एक हाथ धीरे से चेस्ट से लेते हुए, स्टमक से लेते हुए, सहलाते हुए धीरे से नीचे की तरफ आ जाते और अब वो वहाँ पे अपने हाथों से उस लोअर सेंसिटिव साइड में रब करने लगते। जैसे ही वो अपनी उंगली से बाहर रब करना शुरू कर देते, सांझ एक्साइटेड हो जाती। वो प्रेरणा के नेक को पकड़ लेती है और जैसे जैसे प्रेरणा वहाँ पे अपने हाथों से रब कर रही थी, वैसे वैसे सांझ जो है वो टाइटली प्रेरणा के शोल्डर को पकड़ रही थी, बहुत टाइटली। और सांझ के जो नेल्स थे वो धीरे धीरे प्रेरणा के पीठ पे चुभ रहे थे, उसके नाखून। प्रेरणा को कोई ख्याल नहीं था उसका, क्योंकि प्रेरणा जानती थी कि अब वो जो करने वाले हैं उसके बाद उसे सांझ बहुत अच्छे से संभालना होगा। तभी प्रेरणा धीरे से सांझ के कानों की तरफ जाती है और कहती है कि जस्ट रेडी माई ब्यूटिफुल वाइफ टू जर्नी ऑफ न्यू बिगिनिंग। और इतना ही वो कंप्लीट करती है और अपनी एक फिंगर को सांझ के अंदर तक पहुंचा देती है। जैसे ही वो फिंगर अंदर की तरफ धीरे धीरे बढ़ना शुरू कर देती है, जो सांझ है उसके होठों से एक चीख निकलने ही वाली थी कि प्रेरणा उसके होठों पे
अपने लिप्स रख देती है और उसे सॉफ्टली किस करने लगते हैं। प्रेरणा ने सांझ को चीखने से रोक दिया था अपने होठों के गर्माहट से, क्योंकि प्रेरणा जानती थी कि ये आवाज सुन के तो उनकी बच्ची जगी सकती है। प्रेरणा वहां पे धीरे धीरे किस करती है और अपने एक हाथ से सांझ के फोरहेड को सहलाती है, मानो उसे कर रहे हो कि जस्ट रिलैक्स, जस्ट रिलैक्स। और अपने दूसरे हाथों की फिंगर को वैसे ही रखती है, कुछ नहीं करती ना, और आगे लेकर जाती है ना पीछे। जब देखती है कि सांझ थोड़ा सा काम हो गई है तो वो धीरे धीरे अपनी उंगली को अंदर की तरफ ढकेलना शुरू कर देती है। उसकी ये हरकत सांझ को कहीं ना कहीं पेन दे रही थी, क्योंकि हर किसी को पता है कि इट्स अ फर्स्ट टाइम टू पेनफुल, बट हैप्पीनेस विल बी ऑन टॉप। जब वो अंदर तक पहुंच जाती है तो वो किस करना स्टॉप कर देती है और सांझ की तरफ देखती है और उसे गालों पे एक हाथ से सहलाते हुए कहती कि रिलैक्स, रिलैक्स, मैं हूँ। और सांझ सांझ के आंखों से एक बूंद आंसू की धीरे से उसके गालों से सरकते हुए प्रेरणा के फिंगर्स पर आ जाती है। प्रेरणा के हाथों को जब आंसुओं का एहसास होता है, प्रेरणा सांझ की तरफ देखती है और कहती, हे, तुम रो क्यों रही हो? तुम्हें कहीं मैंने ज्यादा ही पेन तो नहीं दे दिया? पर मैंने तो स्लो किया था, क्या तुम्हें ज्यादा पेन हो रहा है? और प्रेरणा ही थोड़ा सा पैनिक करने लगी थी कि शायद उसने एक्साइटमेंट में फिंगर को फोर्सफुली एंटर तो नहीं कर दिया। तभी सांझ जो है वो अपनी आंखें खोलती है जो आंसू से भरी हुई थी। प्रेरणा फिर से उसके चेक्स को सहलाते हुए कहती, क्या हुआ सांझ, ज्यादा पेन हो रहा है? हाँ। जब वो ये कहती है तो सांझ स्माइल करती है थोड़ी सी और प्रेरणा के होठों पे अपने होठ रख देती है और उसे किस करने लगती है। अपने दोनों हाथ जो उसने प्रेरणा के शोल्डर पे फंसे हुए थे उन्हें अच्छे से और पुल करके उसे अपनी तरफ करती है और बहुत डीपली किस करने लगती है, बहुत डीपली। जब वो प्रेरणा को डीपली किस कर रही थी तो उसका वो एहसास प्रेरणा को समझ में आ रहा था। प्रेरणा ऐसे ही उसे किस करते हुए अपनी उंगली को बाहर की तरफ लेकर आती है और फिर से अंदर की तरफ डाल लेती है। जब फिर से ये करती है तो सांझ रुक जाती है और पीछे की तरफ हो जाती है और बस प्रेरणा की तरफ देख रही थी। प्रेरणा धीरे से कहती कि थोड़ा सा थोड़ा सा तो पेन होगा ना, थोड़ा सा। और ऐसा कह के वो फिर से उसे बाहर निकालते हैं। ऐसा वो लगभग 5 बार करती है। वो एहसास 5 बार महसूस करती है और सांझ को भी महसूस कराती है और फिर सांझ को जो है वो किस करने लगती है और अपने हाथ को वो अब बाहर ले लेती है और बस सांझ को किस कर रही थी। सांझ को किस करते हुए वो सांझ से थोड़ा सा पीछे हो जाती है और अपनी हाथों की तरफ देखने लगती है तो हाँ, उसके हाथों पे थोड़ा सा ब्लड लग चुका था। तो वो सांझ के पास ही रुकती है उसे काम करने के लिए। अपने एक हाथों से उसे अच्छे से काम करती है और उसे अपनी बाहों में फोल्ड कर लेती है और उसके फोrehead पे धीरे धीरे किस करने लगती है, मानो उससे कह रही हो कि मैं हूँ, मैं हूँ और मैं हमेशा रहूंगी।
5 से 7 मिनट तक वो ऐसे ही रहती और पीछे हो जाती और थोड़ा उठने लगती। तभी सांड उसे अच्छे से पकड़ लेती और हग कर लेती और कहती कि कहाँ कहाँ जा रही हो तुम मुझे छोड़ के। तो प्रेरणा के चेहरे पे स्माइल आ जाती। वो कहती कि अब मैं तुम्हें कहीं छोड़ के तो नहीं जा सकती ना भी। अब ये होने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं जा सकती, क्योंकि अब मेरी डिज़ायर दिन पर दिन और ज़्यादा बढ़ने वाली, और ज़्यादा डीप होने वाली है। जब वो ये कहती है तो सांड शर्मा जाती है और उसके चेस्ट के ऊपर अपने सर को रख कर कहती कि शट अप के तुम भी ना। मैं भी क्या। हूँ कुछ नहीं, बस ऐसे ही रहो मेरे पास। फ्रेनास कहती कि मैं ऐसी हूँ तुम्हारे पास, बस 2 मिनट दे दो मुझे, मुझे अपने हाथों को वॉश करना है। तो जब वो ये कहती है वो सांझ पीछे हो जाती है और कहती कि हाथों को वॉश, तो वो तुम्हारा फर्स्ट टाइम था ना, तो मेरी हाथों को वॉश करना पड़ेगा। जब वो ये कहती है तो सांझ शर्मा जाती है। फिर ना बस स्माइल कर रही थी और उसकी फोरहेड पे किस करती है और बेड से उठ जाती है और वॉशरूम की तरफ चली जाती है। जब वो वॉशरूम की तरफ जाती है तो सांझ जो है वो अपने आप को देख रही थी कि वो किस तरह से बेड पे है और झट से वो जो नीचे चद्दर थी उसे अपने ऊपर ओढ़ लेती है, रैप कर लेती है उसे अच्छे से। प्रेरणा वॉशरूम में जाके बहुत जल्दी जल्दी अपने हाथों को वॉश करती है और जल्दी जल्दी रूम में आती है। तो देखती है कि जो सांझ है उसने तो अपने आप को पूरा कवर लिया था, यहाँ तक कि उसने अपने हेड और चेहरे को भी। तो उसको ये सब देख के प्रेरणा जो है वो हंसने लगती है और कहती सांझ ये क्या है। तो सांझ कुछ नहीं कहती। सांझ तुम्हें गर्मी लग जाएगी, फिर भी सांझ कुछ नहीं कहती। तो प्रेरणा जो है वो धीरे से जो है वो पहले तो अपने क्लॉथ पहन लेती है और फिर जो सांझ है उसे ऊपर से चद्दर निकाल देती है और सांझ पूरी पूरी की पूरी ओपन थी। जब वो ऐसे देखती सांझ को तो हाय क्या ही कहे, वो सांझ के करीब आ जाती है और जो है उसके पास लेट जाती है और उसे अच्छे से अपने बाहों में होल्ड कर लेती है और अच्छे से होल्ड करते हुए उसके फोरहेड पे किस करती है और अपने और सांझ के ऊपर जो चद्दर थी वो ओढ़ लेती है और धीरे से सांझ के चेहरे को अपनी तरफ कर लेती और कहती कि क्या हुआ, ज्यादा पेन तो नहीं हो रहा ना। तो सांझ अपनी आंखें खोलती और कहती नहीं, पेन तो नहीं हो रहा, बस थोड़ा सा। अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हारे लिए डॉक्टर को बुलाऊं। नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं, तुम बस मेरे पास ऐसे ही रहो, यही मेरे लिए मेडिसिन है। ऐसे कह के वो अच्छे से उसे ग्रैब कर लेती है और बस उसकी बाहों को टाइटली पकड़ लेती है और कहती कि थैंक यू, थैंक यू सो मच। अच्छा, किस लिए? मुझे इतना प्यारा सा एहसास देने के लिए। बहुत प्यारा। शायद मैं एहसास अपने डर के और अपने शाइनेस की वजह से कभी महसूस ही नहीं कर पाती, पर आज जो तुमने मुझे महसूस करवाया है ना, वो दुनिया का सबसे सबसे अलग और नायाब एहसास है। और ऐसा कह के उसके चेहरे को उसकी चेस्ट में धंस लेती है। सांझ की ऐसी बातें सुनकर प्रेरणा को बड़ा अच्छा लग रहा था कि भाई वाइफ ही तारीफ ही कर रही है। तभी सांझ उसे अच्छे से होल्ड कर लेती और कहती कि
ये एहसास और भी डीप हो सकता है। अगर तुम चाहो तो हम इससे भी ज़्यादा कर लेंगे, लेकिन फ़िलहाल तुम रेस्ट करो। मैं नहीं चाहती कि तुम्हें कोई भी तकलीफ़ हो। कोई भी ऐसे कह के उसके फ़ोrehead पे किस कर लेती है और उसके साथ कुछ प्यारी-प्यारी बातें करते हुए उसे सहला रही थी और उसकी जो धड़कन है, उसकी जो फीलिंग है, उसे समझ रही थी। बातें करते-करते कब दोनों सो जाते, उन दोनों को भी पता नहीं चलता। और ये रात ऐसे ही सुहानी सी बीत जाती है। तो बस आज के लिए इतना ही। आगे देखेंगे कि और क्या-क्या होने वाला है। अभी तो बस प्रेरणा ने सांझ को कह सकते हैं कि एक छोटा-सा एहसास दिलाया है। अभी तो और भी ज़्यादा करना बाकी है। तो प्लीज़ देखते रहिए और मेरे इस चैनल को प्यार देते रहिए। इस स्टोरी को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अरे भाई, इतना अच्छा इंटीमेसी दी मैंने, उसके लिए तो लाइक और शेयर कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी तो आप सब जानते ही हैं। तो रीत आपसे अलविदा चाहती है। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। बाय बाय।